अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ए पे, जिसमें आपको एवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और जो भी दिया हुआ है x डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू वॉट, 0 से लेके पाई बाई 4 तक x डॉट डी एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी 4 होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, एक जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, किसी फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बी फाइंड आउट करोगे तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। I becomes what? I is equal to 0 to pi by 4। x की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली इसके हिसाब से a प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाई 4 प्लस 0, मतलब पाई बाई 4 ही रह गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन 2 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, ऊपर रह गया पाई बाय 4 माइनस एक्स dx, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो बचा क्या, पाई बाई 2, ऑब्वियसली 2 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2x, सिमिलरली साइन पाई बाई 2 माइनस 2x। तो ऑब्वियसली यहां से आप 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वही है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप आई क्या बन गया यहाँ से, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ऊपर रह गया आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस कॉस 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 2x प्लस कॉस 2x। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 2 है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4, और ये ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स चला गया, ऊपर बस बचा पाई बाई 4, एलसीएम तो सेम ही रह जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x प्लस साइन 2x था, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x था, इसीलिए नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, ये आपका आ गया 2i इज इक्वल टू व्हाट, अब यहां से लिख सकते हो आप 0 से पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ही निकाल लो, ऑब्वियसली पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट ना, तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, दैट बिकम्स पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 4 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑब्वियसली फॉर्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं समझ में आ रहा है जब मैं बोल रहा हूं तो। प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहां से आपका क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन cos square x plus cos square x, that is 2 cos square x plus 2 sin x into cos x। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप क्या करो, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन थीटा या कॉस थीटा, किससे, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉस थीटा से आप डिवाइड करोगे तो 2y इज इक्वल टू पाई बाई 4 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन कॉस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका, यहां से मान लिया 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो 2 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो ये 4 बन जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 8। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पे क्या, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचा, ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर एक्स अगर करोगे, यहीं पे कर दे रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप मुझे और लिखना पड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये होल स्क्वायर, ये कॉस एक्स गया, और फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया आपका, टेन एक्स हो गया, तो 1 प्लस टेन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस स्टेप वाइज सब कुछ करना है, और आपका सब कुछ करने के बाद, स्टेप वाइज करने के बाद आपको खुद पता चलता जाएगा कि भाई सॉल्यूशन आने वाला है, सॉल्यूशन इजीली अब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 था ना। यहां तक हो चुका है, अब इसको इरेज करूंगा मैं। तो लेट यहां से अब क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो ऑब्वियसली सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। लेट लेट 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, 0, और प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक ऑफ
6 स्क्वायर एस। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो इट बिकम्स 2y इज इक्वल टू, नहीं अभी कैसे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, इसका तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा, 0 to π/4 है, तो 0 से π/4 है इसके लिए पूरा आपका रेंज, लेकिन 1 प्लस टेन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन एक्स विल वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, टी कहां से कहां तक वेरी करेगा, टी इज इक्वल टू क्या दिया, 1 प्लस टेन एक्स, तो टेन एक्स वेरीज फ्रॉम व्हाट, पहले टी का वैल्यू एट 0, तो 1 प्लस टेन 0, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, टेन 0 डिग्री वैल्यू पे 0 ही होता है, ऑब्वियसली 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये हो गया आपका 2, सॉरी टेन 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है ना जी, सॉरी 0 होता है ना, तो टेन 0 0 प्लस 1 1 हो गया आपके पास यहां से, और फिर t π/4, π/4 पे 1 प्लस टेन π/4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो जहां 1 प्लस टेन एक्स टी का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, अगर टेन एक्स की वैल्यू 0 से π/4 तक वेरी करती है तो t की वैल्यू आपका 1 से लेके 2 तक होगा। ठीक है, इसको इरेज करता हूं एंड आई विल राइट इट नाउ। तो ये सारा जो भी डेटा हम लोगों को मिला है आपको इस इंटीग्रेशन में पुट करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। विल इरेज इट, ये हो गया, क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू π/8 कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, सेक्स स्क्वायर एक्स वैसे ही छोड़ दो अपॉन टी इनटू dx की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल, बचा क्या, 2y इज इक्वल टू π/8 1 से लेके 2 तक 1 अपॉन टी dt, 2y इज इक्वल टू π/4 log ऑफ टी 1 से लेके 2 तक। ठीक है, दिस बिकम्स π/4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 था, 8 था ना जी, π/8, दिस बिकम्स π/16 log 2 माइनस log 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो π/16, obviously it becomes 2 divided by 1 log of 2, आंसर। ठीक है, π/16 log of 2 आपका आंसर आ गया। बड़ा लेंदी सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 27 का, ये जबरदस्ती का लेंदी था, क्या ही बोलूं मैं। देखते हैं 27 का बी कैसा है, अगर वो कम स्टेप्स में होगा तो फिर आप मान लोगे ये प्लस सी कर देना। एक चीज मेरे से हमेशा छूट जाता है, ध्यान रखना इस बात का, कि जब भी इंटीग्रेशन का जब फाइनल वैल्यू आता है या फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें प्लस सी करना मत भूलना। मैं हड़बड़ी में अगले क्वेश्चन पे जाने के चक्कर पे जब भी इंटीग्रेशन आता है प्लस सी छोड़ देता हूँ, वो मिस्टेक है, सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, आप लोग मत करना। मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, आगे भी मैं छोड़ूंगा, जानबूझ के ही छोड़ता हूँ, मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है वो, बट आप लोग ऐसा मत करना। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 27 का बी। देखते हैं कि वो करना चाहिए था सवाल या ये करना चाहिए था सवाल। लेट्स मूव अहेड।